एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम मास आपके यूट्यूब चैनल पर। और हम क्या कर रहे थे, होलकर साम्राज्य को पढ़ रहे थे, जिसे हमने 2-3 वीडियो में जो भी कवर किया उसका हम थोड़ा-सा एक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि जो होलकर साम्राज्य के संस्थापक थे, कौन थे? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1732 से 1766 तक। मल्हार राव थे। मल्हार राव के बाद किसने शासन किया था? तो इनके बेटे के बेटा थे मालेराव होलकर। मालेराव होलकर। मालेराव होलकर कौन थे? इनके जो लड़का थे खांडे राव का लड़का था मालेराव। इनका शासनकाल कब से कब था? 1766 से 1767 से। मस्तिष्क ज्वर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तब पर किसने शासन किया था? मल्हार राव की जो पत्नी, सॉरी बेटा था खांडे राव की जो पत्नी थी कौन थी? देवी अहल्याबाई होलकर। अहल्याबाई होलकर। फिर इनने शासन किया था कब से कब तक? 1767 से 1795 तक। किसने? देवी अहल्याबाई होलकर ने। इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डीप सभी जो पुराने प्रीवियस ईयर के वीडियो हुए हैं उनमें डिस्कस किया, तो आप उधर पे जाके देख सकते हो। ठीक, देवी अहल्याबाई के बाद शासन किसने किया था? जो इनके सेनापति थे, कौन थे सेनापति? तुकोजीराव होलकर। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1795 से 1797 तक। किसने शासन किया? तो कोजीराव होलकर ने। ये पढ़ लिया था हमने। तो कोजीराव होल के बाद इनके कुछ 4 अडॉप्टेशन थे। कौन कौन से? तो पहले शासन किसने किया था? काशीराव होलकर ने। काशीराव होलकर ने। इनने शासन कब से कब तक किया था? 1797 से 1799। फिर काशीराव के ही भाई थे, इन्हीं के पुत्र थे। तो कोजीराव के कौन? यशवंत राव होलकर। मैं इधर पे बता रहा हूँ ये कौन थे। इनके बाद कौन आए हैं आपके? यशवंत राव होलकर। यशवंतराव होलकर। इनने कब से कब तक शासन किया था? 1799 से 1811 तक। इनके बारे में हमने पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर के जितने वीडियो हुए थे यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ तक? यशवंतराव होलकर तक। अब इसके बाद हमें पढ़ना है तो इनके जो पुत्र थे, पुत्र आते हैं, ये आपने देख लिया होगा, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। यशवंतराव होलकर के जो पुत्र थे वो कौन थे? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर सेकंड। कौन से? द्वितीय मल्हार राव सेकंड। द्वितीय थे कौन? यशवंत राव के पुत्र। ठीक, इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1811 से 1833 तक। ठीक, अब इनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा डीप में कि मल्हार राव ने क्या कैसे काम किया, कैसे किया था। तो मल्हार राव, जब इनकी मृत्यु हुई 1811 में यशवंत राव होलकर की, तो उस टाइम पे जो मल्हार राव थे इनकी उम्र बहुत कम थी। तो राजा तो इन्हीं को शासन की जिम्मेदारी किनको दी गई थी? मल्हार राव होलकर सेकंड को। लेकिन जो शासन की जो जिम्मेदारी था, जिसका संरक्षण रखा गया था, वो किसको रखा गया था? तुलसाबाई को। तुलसाबाई। तुलसाबाई कौन थी? तुलसाबाई यशवंत राव होलकर की पत्नी थी और मालेराव होलकर की सेकंड की माँ थी। ठीक, तो पूरा संरक्षण जो साम्राज्य का दिया गया था होलकर शासन का, किसको सवाल नहीं था अभी? तुलसाबाई। लेकिन राजा कौन थे? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर के टाइम पे एक बैटल हुआ था। कौन सा बैटल चल रहा था? ब्रिटिश और मराठों के बीच में। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्रिटिश और बस किसके बीच में? मराठाओं के बीच में युद्ध चल रहा था। कौन सा? एक जिसको बोला जाता थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। कब से कब हुआ था? 1817 से 1818। इसी टाइम पे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे एक युद्ध इनका हुआ था, बैटल ऑफ माहितपुर। कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ माहितपुर।
बैटल ऑफ महिदपुर कब? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे। किसके उस टाइम पे शासन कौन कर रहा था? मल्हार राव होलकर सेकंड। ठीक। तो जब बैटल ऑफ महिदपुर हुआ तो इसमें युद्ध करने के लिए कौन कौन से गए थे? होलकर एमपी से, मल्हार आपके इधर से होलकर स्टेट से कौन कौन गया था? भीमाबाई। अब भीमाबाई कौन थी? मल्हार राव होलकर की बहन। कौन थी? बड़ी बहन थी किसकी? मल्हार राव होलकर की। और कौन गया था युद्ध करने? मल्हार राव होलकर सेकंड ही। भाई राजा थे तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। मल्हार राव होलकर सेकंड ये भी थे साथ में। और इनके साथ में कौन गया था? हरीराव होलकर। हरीराव होलकर। ये तीन लोग युद्ध कर रहे थे। अब इनको जो हथियार है, कैसे उसको सेना भेजना है, कहाँ पर क्या हथियार भेजना है, ये पूरा संरक्षण कौन कर रहा था? तुलसाबाई होलकर। अब देखो, जब सब कुछ कौन संभाल रहा था? तुलसाबाई होलकर थी। जब संभाल नहीं थी तो ये बच्चे आपसे युद्ध कर रहे थे। ठीक। अब लेकिन कहा जाता है कि भाई जब कोई विश्वासघात करता है तो कोई अपना ही करता है। ठीक। तो उस टाइम पे क्या किया, अंग्रेजों को जानकारी देते हैं कौन? गफूर खान। भाई कौन रहता? पड़ोसी रहता जो भाई विश्वासघात करता है। जैसे किसी घर में चोरी हो रही होगी। ठीक। तो अगर क्या होता है, कोई ना कोई कहा जाता ना कि आजू बाजू वाला कोई शामिल होगा जिसको तो पता होगा अच्छा आज ये है कि नहीं है, कहाँ से कैसे आना है। तो वही काम किसने किया? गफूर खान ने। गफूर खान। गफूर खान क्या करते हैं? अंग्रेज ब्रिटिश को एक खबर देते हैं कि भाई इनकी पूरा जो संरक्षण कौन कर रहा है? तुलसा भाई कर रही है। वो इधर पे हथियार भेज रही है, इन्हीं को सलाह दे रही है कब कैसे क्या करना है। तो अंग्रेजों को जैसे पता चलता है किसके थ्रू? विश्वासघात कौन था? धोखेबाज गफूर खान। तो गफूर खान जब जानकारी देता है कि तुलसा भाई सब कुछ कर रही है तो अंग्रेज क्या करते हैं? ब्रिटिश तुलसा बाई की हत्या करवा देते हैं। अब जब तुलसा बाई की हत्या हो जाती है तो भाई बैटल ऑफ महेश्वर में कौन युद्ध कर रहा था? भीमाबाई, मल्हारराव होलकर सेकंड, हरिराव होलकर। ये कौन थे? सभी बच्चे ही थे भाई। ठीक। तो जब बच्चे थे तो बैटल ऑफ महेश्वर में क्या होती है? इन लोग की हार हो जाती है। जब बैटल ऑफ महेश्वर में इनकी हार होती है, ठीक, तो क्या करते हैं अंग्रेज? हार हुई मतलब अंग्रेजों का काम ही था एक संधि करना। ठीक। संधि मतलब उस संधि में वो अपने अनुसार सारी सारी की सारी जिम्मेदारी अपने सर कर, भाई हमारे अनुसार कैसे क्या होना चाहिए। तो एक संधि होती है। ये आपने थोड़ा सा अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लिया होगा। ठीक। अब हम देखते हैं कौन सी क्या संधि हुई थी। एक ट्रिटरी होती है, ट्री ऑफ मंदसौर। ट्रिटी ऑफ क्या होती है? मंदसौर, या फिर इसको बोला जाता है मंदसौर की, थोड़ा सा हिंदी में ऐसा है, मंदसौर की संधि। ठीक। तो मंदसौर की जब संधि होती है तो मंदसौर की संधि कब होती है? 1818। कब? जब बैटल ऑफ महेश्वर ये बच्चे हार जाते हैं। ठीक। तो बैटल ऑफ मंदसौर की जब संधि होती है तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई हमारी सेना आपके घर पे निवास करेगी, उसका जो रहना खाना ये सब कुछ कौन करेगा? जो इधर पे शासन कर मतलब आप करेंगे। ठीक। हमारी सेना भी आपके इधर पे रहेगी। हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट भी उस टाइम पे आ गया कि हमारा एक एजेंट रहेगा जिसको बोला जाता था, पोस्ट को बोला जाता था रेसिडेंट। एक रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कराएंगे जो आपके इधर पे रहेगा, जो आपकी जितनी भी आपकी जो क्या कहते हैं चल रहा होगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे आप संधि कर रहे हैं, किससे युद्ध हो रहा है, इस सारी की जानकारी ये हमें देगा कौन? ब्रिटिश का एक पॉलिटिकल एजेंट जिसको बोला जाता था, वो इधर पे रहेगा। ठीक। तो उसी टाइम पे सारी संधियाँ होती हैं। तो जब आपकी आर्मी का हुआ तो सर ने क्या किया? तुरंत तो जब संधि तो कर ली लेकिन तुरंत पॉलिटिकल एजेंट को नहीं रखा उन्होंने। कब रखा? तो इनने क्या किया? 1800, इनका शासन कब तक कल चल रहा था? पहले तो मल्हार राव जो होलकर थे, मल्हार राव होलकर, होलकर कौन से? सेकंड। इनका शासनकाल कब से कब तक बताया था मैंने? 1811 से 1833 तक। ठीक। तब इनके साइन पे संधि तो हो गई थी। कौन सी संधि हुई थी? मंदसौर की संधि। अब ये क्या थे?
उस टाइम पे थोड़े बच्चे ही थे, तो इनसे संधि करने के लिए जब ये जाते हैं, तो ये जो संधि होती है उस पे हस्ताक्षर करना है। तो ये पूछा जाता है कि इनकी जब संधि हुई थी मंदसौर की संधि, तो मल्हारराव होलकर की साइड सेकंड से कौन इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए गया था? ये बच्चे थे, तो इनने किसको भेजा था? जो इनके पीएम थे तात्या तुकोजीराव को, तुकोजीराव तात्या जी को भेजा था इन्होंने कहाँ पर? उस पे हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक, ये सारी चीजें हो गई थी। अब क्या किया, इनके शासन के बाद बहुत से और शासनकाल करने के लिए व्यक्ति है। ठीक, थोड़ा सा एक और जान लो, जब इसकी संधि हुई थी तो इन्होंने क्या किया था, अपनी जो आर्मी थी इस संधि के तहत ही, अपना जो महू है, महू में क्या किया था, इन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी को या फिर उसको कहाँ पर कर दिया था, पहले स्टार्टिंग कहाँ से कर दी थी? महू से, यानी कि आर्मी की जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी वहां पे उन्होंने तैनात कर दी थी महू में। अब महू का जो उन्होंने किया था, नाम क्यों रखा था महू का? एम मतलब क्या था इसका? मिलिट्री। एच मीन्स उसका हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ये नाम रखा था, जिस कारण से उसका नाम पड़ गया था महू। ठीक, तो महू में उन्होंने क्या किया था, अपनी ब्रिटिश आर्मी को तैनात कर दिया था कहाँ पर? महू पर। किन लोगों ने? ब्रिटिश अंग्रेजों ने। किस संधि के तहत? मंदसौर की संधि के टाइम पर। ठीक, अब जो इसी पे एक और संधि में टाइम में क्या किया गया था कि भाई हम एक पॉलिटिकल एजेंट रखेंगे, तो इस टाइम पे तो हमने रखा नहीं। अब जो पॉलिटिकल एजेंट रखा, किसके टाइम पे रखा था? एक इनने क्या किया, जो पॉलिटिकल एजेंट रखा है, तो 1840 में, 1840 में एक पॉलिटिकल एजेंट या रेसिडेंटल को रखा, रेजिडेंट बोला जाता था, रेजिडेंट, थोड़ा मैं सही लिख दे रहा हूँ, रेजिडेंट, रेजिडेंट या इसको बोला जाता था पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट तैनात किया था इनने, कब, कौन सा किया था? मार्ट क्लाउड मार्टिन को इनने क्या किया था, पॉलिटिकल एजेंट बनाया था। किसको? क्लाउड मार्टिन को 1840 में एक रेसिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट तैनात किया था। ये पूछ सकता है ऐसा कि भाई 1840 में जो इनका पहला रेसिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? क्लाउड मार्टिन। ठीक, ये सारी चीजें हुई। अब जैसे शासनकाल हुआ, मल्हारराव होलकर का शासनकाल कब से कब तक चला था? 1833 में। अब शासन करने कौन आते हैं? तो जो शासन करने आते हैं मल्हारराव होलकर सेकंड के बाद, मल्हार राव होलकर कौन से थे? सेकंड। इनके बाद शासनकाल करने कौन आते हैं? मार्तंड राव, मार्तंड राव होलकर। इनका शासनकाल कब तक था? सिर्फ 2 मंथ का था, जनवरी से फरवरी 1834। ठीक, इनका शासनकाल कब से कब तक चला था? 1811 से 1833। ये जरूरी याद रखना भर है, बाकी किसी का रखो या ना रखो, इनका रखना जरूरी है। किनका? मल्हार राव होलकर का कब से कब तक शासन किया था? 1811 से 1833 तक। ठीक, अब उसके बाद जो मार्तंड राव आए थे, ये टाइप के वैसे थे कि कोई काम के राजा नहीं थे, तो इनका शासनकाल भी देखो कब, ज्यादा नहीं चल पाया, जनवरी से फरवरी तक चला। अब इनके बाद कौन आएंगे? भाई जो मेहनत कर रहा है, जिसके किस्मत में लिखा है, भाई अब करते चलो कर्म, फल की चिंता नहीं करो। तो वही किया था कि इन्होंने, हरिराव होलकर ने, हरिराव होलकर। अब हरिराव होलकर कौन थे? याद करो थोड़ा सा, वही थे जो बैटल ऑफ महेतपुर में किस किस के साथ युद्ध करने गए थे, जिसमें आपके कौन थे? मल्हारराव होलकर, भीमाबाई और हरिराव होलकर गए थे, किसमें? बैटल ऑफ महेतपुर में। तो वही हरिराव अब क्या करते हैं, आगे से इनका शासनकाल होता है किसमें? होलकर स्टेट में। कब? 1834 से 1843 तक। अब इनके शासनकाल वैसा याद नहीं रखना है आपको क्या कैसे हुआ था, बस ये याद रखना इनके शासन टाइम पे जो रेसिडेंटल स्कूल की स्थापना हुई थी वो किस टाइम में हुई थी? हरिराव होलकर के समय। इनके बाद जो शासनकाल होता है वो किसका होता है? खांडे राव का।
हमें बाकी किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। खांडेराव होलकर सेकंड, इनका शासनकाल कब से कब तक चलता है? 1843 से 1844 तक। अब इसके बाद जो शासनकाल के लिए आते हैं वो आते हैं तुकोजी राव सेकंड, इन्हीं का नाम और बोला जाता है यशवंत राव होलकर। ये पूरा एक ही नाम है इनका, तुकोजी राव सेकंड यशवंत राव होलकर। कौन शासन करने आते हैं? ये आते हैं अब। तब इनका जो शासन काल था ये चला था 1844 से 1886 तक। बस दो लोग का शासन काल आपको याद रखना है, पूछा जाता है 1811 से 1833 किसका? महालेराव होलकर का। और तुकोजी राव सेकंड यशवंत राव होलकर का शासन काल कब से कब तक चला था? 1844 से 1886 तक। अब हम थोड़ा सा जानते हैं तुकोजी राव सेकंड या यशवंत राव होलकर, सातवें नाम बोलेंगे, ठीक, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगी। शासनकाल देख लो कब से इनका, 11, 33, 44, 86, ठीक। इतना याद रखना बस, और बाकी किसी का शासनकाल याद रखने की जरूरत नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में आप जानते हैं? तुकोजी राव सेकंड के बारे में। तुकोजी राव सेकंड, इन्हीं को क्या बोलते थे? यशवंत राव होलकर, पूरा इन्हीं का ही नाम है। तब इनका जो शासन काल था कब से कब तक था? 1844 से 1886 तक। इनका ये शासन काल याद रखना है आपके लिए, ठीक। तो सबसे पहले इनके टाइम पर एक इतिहास से घटना हुई थी। पहले तो इनको बता दूं, थोड़ा सा जो शासन करने थे ये बहुत अच्छे शासक थे। तो इनकी तारीफ क्या की थी? उस टाइम पे जो रेसिडेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, हैमिल्टन। कौन थे? हैमिल्टन। जब ये शासन करने आए तो पॉलिटिकल जो एजेंट थे या रेजिडेंट थे, कौन? हैमिल्टन। इनने इनकी तारीफ की थी, प्रशंसा की थी कि भाई ये बहुत अच्छे शासक है, ठीक, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। यानी कि जो एक पॉलिटिकल एजेंट रखा था ब्रिटिशर्स ने कि भाई राजा क्या कर रहा है, किससे संधि कर रहा है, किससे युद्ध कर रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ये सारी जानकारी कौन रखता था? रेजिडेंट रखता था, एक पॉलिटिकल एजेंट रखता था। तो ये उस टाइम पे कौन थे? हैमिल्टन। हैमिल्टन ने तारीफ की थी कि भाई तुकोजी राव बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, ठीक। तो इनके टाइम पे एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। कब? मनसोर संधि के बाद। तो इनके टाइम पे एक ऐतिहासिक घटना कब हुई? 1 जुलाई 1857। कब हुई? 1857 को। जिनका जो एक मिलिट्री छावनी बना के रखा था, कहाँ पे रखा था? महू में। उधर से एक घटना हुई, कौन सी? 1 जुलाई 1857 को दो आर्मी के जो अफसर थे, ठीक, सेना में कौन कौन से थे? शहादत खान, शहादत खान और कौन? भागीरथ सिलावट। भागीरथ सिलावट। इन दो क्रांतिकारियों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया था। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ। यानी कि उस टाइम पे आपने सुना होगा कि जो आर्मी की सैनिक थे, जो अपने इधर के सैनिक रखे गए थे, उन्होंने विरोध किया था कि भाई ये चर्बी से बना है, ये हम ऐसा बॉम्ब इससे नहीं खोलेंगे। तो उसी टाइम पर 1857 की क्रांति के टाइम पर कब हुआ था? 1 जुलाई 1857 को शहादत खान और भागीरथ सिलावट ने एक विद्रोह जता दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक। तो जब अंग्रेजों के खिलाफ गए तो इस टाइम पे जब आपके जो शासन कौन कर रहा था? तुकोजी राव सेकंड यशवंतराव होलकर। तो इन्होंने, कहा जाता है कि डायरेक्ट तो इनका समर्थन नहीं किया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसका समर्थन कर रहे थे? शहादत खान और भागीरथ सिलावट का, ठीक। तो जब इन लोगों ने विद्रोह किया तो उस टाइम पे जो इनके रेसिडेंटल थे, कौन थे रेसिडेंट? हैमिल्टन। एंड पॉलिटिकल एजेंट हैमिल्टन थे। तो उसी क्रांति के टाइम पर जो रेजिडेंट थे इनके, कौन कौन थे? हैमिल्टन। अब हैमिल्टन जब थे तो हैमिल्टन की जगह पे क्या किया? जब क्रांति का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने हैमिल्टन की जगह पर किसको कर रख दिया था? डूरंड को। डूरंड को उधर पे तैनात कर दिया था हैमिल्टन की जगह पर।
तो क्रांति तो विद्रोह जागृत हो गया था, तो तुकोजी राव सेकेंडी ने जो डूरंट को तैनात किया गया था, जो रेसिडेंट था, उसको सुरक्षित कहाँ भेजा था? सीहोर में। अब सीहोर में जब सुरक्षित भेजा तो उधर पे उसकी सहायता किसने कर दी थी? तो भोपाल में जो शासन कर रही थी नवाब सिकंदर बेगम, ठीक है, नवाब सिकंदर बेगम, इनने उसको फिर सुरक्षित आगे भेजा। जो भी इंदौर में जो धन था उसको सुरक्षित कहाँ पे भेज दिया था? हंगरी के पास भेज दिया था, जो एक कर्नल था, तो कोजीराव सेकंड ने ही भेज दिया था, ठीक। अब जब ये संधि हुई थी, ठीक है, सॉरी संधि नहीं, प्रेसिडेंट हैमिल्टन थे, और इनकी जो संधि हुई, जब क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उस टाइम पे जो सैन्य थे कौन कौन थे? टीथबर्न और टीथ, ठीक है, या टेसबर्न और टीथ, जो सैनिक अधिकारी थे किसके? ब्रिटिश के। ये पूछा जाता है इनके नाम, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ कि जो सैनिक अधिकारी थे, ठीक है, तो कौन कौन थे? टीसबर्न और टीथ, बस ये दो नाम याद रखो। जो सैन्य अधिकारी के कब तक? 1857 की क्रांति के समय पे जो सैनिक अधिकारी थे कौन कौन से थे? टीसबर्न और टीथ, ठीक। ये अधिकारी थे, और उस टाइम पे जो रेसिडेंट थे कौन थे? हैमिल्टन और डुरंट, याद रखना। अब जब कैसे हुआ, तो इनने क्या किया, जब विद्रोह किया तो दमनदीप उसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी क्रांतिकारी थे जो विद्रोह कर रहे थे उनको पकड़कर क्या करवा दी? फांसी दिलवा दी। किस किस को? जो उस टाइम पे विद्रोह करे थे। तो भागीरथ सलावती को फांसी हो गई। अब कैसे करके शहादत खान जी क्या करते हैं, उस टाइम से बच के निकल जाते हैं, और ये राजस्थान के पास मासवाड़ा के पास, ठीक है, एक उधर पे छुप के रहते हैं, और अपना नाम भी बदल लेते हैं, शहादत खान से अकबर खां कर लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं? अकबर खान या अकबर खां, ठीक। इस नाम से छुप के रखते रहते हैं, वहाँ पे राजस्थान के बांसवाड़ा के पास में, ठीक। अब जैसे आपको क्या करते हैं, अंग्रेजों को पता चलता है, तो ये 1 अक्टूबर को उनको पकड़वा लेते हैं, और 1 अक्टूबर 1774 को किसको? शहादत खान को, शहादत खान को कर लेते हैं, और 1 अक्टूबर 1874 को क्या कर देते हैं? इनको फांसी दे देते हैं। किसको फांसी देते हैं? शहादत खान को। जब शहादत खान को फांसी कहाँ पे देते हैं, तो आपका जो एमपीपीएससी कार्यालय है उसके सामने ही को फांसी दी जाती है, और इनका समाधि जो है वो भी समाधि कहाँ पर है इनकी? किसकी समाधि? जो शहादत खान है, इनकी एमपीपीएससी जो इंदौर में कार्यालय है उसके जस्ट सामने इनकी क्या है? समाधि है। किसकी? शहादत खान की। तो इनको 1 अक्टूबर 1874 को फांसी दी जाती है, ठीक। अब क्या होता है, इस टाइम पे शासनकाल किसका चल रहा था? तुकोजीराव सेकंड का। तो ये तो सारी जानकारी हो गई। अब इन्हीं के शासनकाल में ही इनके तुकोजीराव सेकंड यशवंतराव होलकर, इनके शासनकाल में और क्या क्या चीजें हुई वो भी आप जान लो थोड़ा सा, ठीक। तो जो तुकोजीराव सेकंड यशवंतराव होलकर थे, ठीक, तो इनके शासनकाल में क्या हुआ, 1869